इस पोस्टर ने मेरे को, जब मैंने पहली बार इसका स्लोगन पढ़ा था, डिएक्शन करनी क्यों है, कभी आप सोचा आप लोगों ने डिएक्शन क्यों करनी है? क्यों करनी है डिएक्शन? वाई डिएक्शन? करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन डिएक्शन ही क्यों करनी है? इस पोस्टर के अंदर ओपन लिखा हुआ है, जरूरतें पूरी करनी है तो, जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी करो, और अगर सपने पूरे करने हैं तो, क्योंकि ये डिएक्शन सपने पूरे कराती है। अब आपका नहीं पता आपने वो सपने खुली आंखों से देखे हैं या बंद आंखों से देखने हैं, क्योंकि इसने फ्रीडम वाली लाइफ, पिछले 1 महीने से मैं घर से बाहर हूँ। पहले थाईलैंड था, थाईलैंड से बिहार आया, बिहार से नेपाल आया, अब नेपाल से वापस। क्या है ये फ्रीडम? यहाँ पर फिर सबसे बड़ा भरोसा ये होता है कि मेरे बात कौन डिएक्शन करेगा। हम लोग डिएक्शन के अंदर की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर लिम ने बड़ा प्यारा सिस्टम बना रखा है। अभी मेरा बेटा 12 साल का है, मैं 9th क्राउन एम्बेसडर हूँ, तो मेरा बेटा क्या है? क्योंकि यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। आज अगर डिएक्शन से मेरे को 10 लाख रुपए महीना आता है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? बंद कर देंगे कंपनी? ये सिस्टम नहीं बंद होने वाला। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो डिएक्शन करनी क्यों है? अगर इन छोटे छोटे पार्ट को हमने समझ लिया तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ये क्या है? पैसों वाला पेड़। देखा कभी पैसों वाला पेड़? ये पैसों वाला पेड़ है, सिर्फ आपने हिलाना है। 11 तारीख को मेरे को ये पता है कि 11 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सिर्फ हम 11 तारीख की इंतजार, बाकी हमें कोई सिस्टम से लेना देना नहीं है। इस पेड़ को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये पेड़ ऐसे लग जाएगा? ये पेड़ कौन है? आपका आज जो ज्वाइन हुआ या जिसको ज्वाइन करने जा रहे हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर आपने क्रिएट करने हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक पौधे की तरीके से खाद पानी देते रहेंगे तो क्या होगा? जब वो एक वृक्ष बनेगा। मीना राम जी की अपलाइन, मेरी अपलाइन, आप ही समझो, जो हमारी अपलाइनें हैं, आज वो अपलाइनें हमसे मिलती हैं नहीं मिलती है, लेकिन उनके घर में पैसा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक वृक्ष तैयार कर दिया। हमारी शाखाएं कहाँ पहुंच चुकी हैं कोई सोच नहीं सकता। तो तब तक हमें मेहनत करनी है जब तक हमारा वो पौधा, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ नेपाल में तो मैंने बड़ी एक प्यारी चीज़ देखी है कि यहाँ पे गाड़ी लेना आसान नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और फिर यहाँ से हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है? 2 चीज़ें मैं इंडिया में बोलता हूँ, 2 लोग हैं, एक सरदार और एक नेपाली। पूरी दुनिया में पाए जाते हैं नहीं। और तीसरा क्या है? हमारा आलू। ये 3 चीज़ें आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में पालो। आलू की तो बेचारे की मजबूरी थी, सरदार की और नेपाली की क्या मजबूरी थी? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जो लोग नेपाल से इंडिया जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, या हमारे पंजाब से जो लोग जा रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल होता है, किस लिए? पैसे के लिए तो जा रहे हैं। और जब हम पैसे के लिए नौकरी करने जाते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं? कोई होटलों में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, सिर्फ एक मजबूरी है, दिखावे के लिए है। अगर रियल में जो आप मेहनत वहाँ कर रहे थे, ये मेहनत अगर यहाँ पे करनी शुरू कर दी, डिएक्शन के अंदर कोई भारी काम नहीं करना, कंज्यूमर ही तो क्रिएट कर रहे हैं। चाय पी रहे थे तो चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पी रहे थे तो कॉफ़ी पिलाएंगे। यही काम हम लोगों ने वहाँ पर करना शुरू करा, और करते करते ये पोस्टर आपके सामने आ गया। सपनों को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? समझदार नहीं, पागल। कितने लोग पागल बनने के लिए तैयार हैं? सोच रहे हैं कुछ लोग। इतिहास कौन लिखता है? पागल लोग इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं? उस इतिहास को पढ़ते हैं। और डिएक्शन के अंदर अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है, 10-20 लाख रुपया घर में हर महीने चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? पागल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं पागल? देखो मीना राम जी को, यहाँ पे आपके जितने टॉप एक्टिव लीडर बैठे हैं, मैं कहूँ अभी मेरे से बड़ी पागल पीछे बैठी हुई है। वो पहले बोल के हटे कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रखना।
ये आपके सामने दोबारा पिक्चर आई, ये बीता हुआ कल, ये आज का हसीन पल और ये लाइव, क्या फर्क है? पता है, रिएक्शन से जीवन बदलता है, जिंदगी बदलती है। ये क्लियर पिक्चर है कि ये तीनों पोज आपके सामने है। रिएक्शन की बदौलत जो आदमी दुकान पे चाय पिलाने का काम, पानी पिलाने का काम करता था, आज रिएक्शन की। और इसमें एक छोटी सी और बात बता देता हूं, क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें। आप सब लोग कौन है? आप सब लोग कौन है? ये अगर ससुर है तो आप कौन है? हुए नहीं हम सारे साडू भाई? हम एक परिवार है ना, तो परिवार में हम खुल के बात कर सकते हैं। पंडित को दिखाते हैं ना, मैं भी चला गया था एक पंडित के पास, उसको मैंने जब हाथ दिखाया तो उसने क्या बोला, तेरे हाथ में राजयोग नहीं है, राजयोग का